नमस्कार सभी बच्चों को जो अभी 10वीं पास करके आए हैं उनके लिए एक बड़ी भर्ती है जीडी की। तो भर्ती से संबंधित आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। नॉर्मल आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है ये जानकारी दे देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको भी बता देंगे, क्योंकि समय कम बचा है उसके हिसाब से किस प्रकार का बैच होगा, और ऑनलाइन भी बता देंगे। तो जीडी की वैसे तो सभी ने आपने जानकारियां ले ली होगी, लेकिन फिर भी शॉर्ट में और बता देता हूं। ये जो भर्ती है कांस्टेबल की भर्ती है एक प्रकार से। इसमें कई विभाग होते हैं जो आप सब जानते हो। में एसएसबी होती है, सीआरपीएफ, सीआईएस है, आईटीबी भी कई विभाग होते हैं। इसमें अलग अलग पद बंटे हुए हैं, किसमें कितने पद आए हैं वो विवरण आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। देखो, कांस्टेबल सीधी भर्ती है, लगभग 25,000 पद है। 24,000 समथिंग पद बढ़ भी जाते हैं, घटते तो नहीं, कोई पद जो हो जाता है बढ़ जाते हैं, बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं। लगभग इसमें 25,000 जो है वो पद है। ठीक है, अब हमें मेन ये देखना है कि सब फॉर्म कब से भरना है। तो फॉर्म जो भरना है वो है 27 से, 27/10 से फॉर्म शुरू है। अच्छा गुरु जी, ठीक है। अंतिम तारीख और बता दो गुरु जी, क्योंकि मैं तो लेट लती पाका तो होश समाना मेरे को नहीं। तो लास्ट जो तारीख है वो 1 महीने का लगभग समय मिलता है, तो लगभग 30/11 ये है इसकी अंतिम तारीख। तारीख पे तारीख लगभग 1 महीने का समय। अब मेन चीज आती है कि सर परीक्षा कब है वो तो बताओ। तो बच्चों इसकी परीक्षा पहले ही बता दी गई है कि जनवरी में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, जनवरी 2023। तो सर इसमें तो समय ही नहीं दिया। समय आजकल देता कौन है भैया? पहले से आपकी तैयारी होनी चाहिए, समय मिल ही नहीं रहा है, किसी भर्ती में नहीं दे रहे। जैसी भर्ती आई तुरंत तारीख दे देते हैं। अब सर फीस क्या लगेगी? इसकी फीस ज्यादा नहीं, 100 रुपये है, और कुछ कैटेगरी को छूट भी है, SC ST वगैरह को। और बाकी इसकी फीस जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरोगे इसकी फीस जो है वो मात्र 100 रुपये है। सर एज क्या है? एज जो इस भर्ती की है वो है 18 से 23। फिर वो 5 वर्ष और 3 वर्ष की छूट वाला प्रावधान वो है, यानी 18 से 23। 18 से 23 याद रखिए, आप इसमें आ जाए तो बाकी और ज्यादा डिटेल चाहिए तो वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें छूट वगैरह वो सारी हो जाएगी। अब बात ये आती है कि सर मेरी हाइट वगैरह थोड़ा वो बता दो, उसकी ज्यादा जरूरी होती है कुछ बच्चों की हाइट। तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो पुरुष की हाइट जो है वो ओबीसी जनरल वगैरह की 170 सेंटीमीटर चाहिए, पुरुष की मतलब मेल की, ठीक है, लड़कों की आपकी। और पुरुष अगर एसटी वगैरह का है तो उसके अंदर थोड़ी सी छूट मिल जाती है 1-2 सेंटीमीटर, यानी 162.5 सेंटीमीटर इसके अंदर। सर हमारी बताओ, महिलाओं की बताओ, 157 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट, सेंटीमीटर में हाइट। अब बाकी आप यहाँ बोलो मैं 6 फुट हूं, मैं 5.5 फुट हूं, तो आप निकाल लेना, उससे निकाल लोगे। और महिला एसटी की जो है वो 150 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और मारो चेस्ट, छाती वाती बताओ। चेस्ट देखो, चेस्ट के अंदर जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर पुरुष का है, और कैटेगरी छूट जो है वो एसटी को है वो 76 से 80। महिला का ना तो पुलिस में नापा जाता है ना फौज में कभी चेस्ट नहीं नापा जाता, ठीक है। उसके बाद आती है दौड़। सर दौड़ पहले पहले पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड बताए गए हैं, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। 5 किलोमीटर 24 मिनट, 5 किलोमीटर 24 मिनट। वैसे किसी को कोई छूट नहीं है। वैसे महिला को जो है वो लगभग 1.1600 मीटर जो है वो लगभग 8.5 मिनट के अंदर है। तो वो तो बाद की बातें हैं, आप जब फिजिकल पास कर लेते हो तब की बातें हैं, ये तो बाद की बातें आपको हो जाएगी। सर किसी को कोई छूट? बिल्कुल, एनसीसी वाले को छूट है, सी सर्टिफिकेट वाले को 5% हो जाएगा, बी वाले को 3% नंबर हो जाएगा, ए वाले को 2%, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, ये छूट वाला है। अब बात ये आती है कि सर सिलेबस, तो मेन चीज हम इसी पे फोकस करते हैं। देखो बच्चों, 4 चीजें होगी इसके अंदर, थोड़ा सा पैटर्न बदला है, नाम मात्र बदला, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक तो आपकी मैथ है, ठीक है सर, एक आपकी रीजनिंग है, एक आपकी हिंदी और इंग्लिश, यानी इन दोनों में से आपको जो जचे, जैसे दक्षिण भारत वाला इंग्लिश ले लेता है, पूर्वोत्तर भारत, हम राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार इस क्षेत्र वाले लोग हिंदी ले लेते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप क्या लें। एक आपका जनरल होगा। पुराना पैटर्न जो बच्चों है वो सीधा 25-25-25 था, ठीक है। अब जो है वो थोड़ा सा बदल गया, यानी सबके क्वेश्चन आएंगे 20 20 20 20। 1% 2 नंबर का हो जाएगा 40 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर। वाह सर, टाइम टाइम बहुत कम दिया है, यानी लगभग हम बात करें कितने हो गए, 80 क्वेश्चन और 8 160 नंबर, और टाइम मात्र 1 घंटा ही है, 60 मिनट।
यानी आपको मैथ रीजनिंग, चलो ज्यादा समय तो इन्हीं में लगता है, बाकी तो चलो हिंदी जीके में तो चलो जो आता है वो आप कर लेते हो। अब बात ये आती है कि इसको किस प्रकार पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए। देखो एकदम जीरो से हो तो समय कम है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले से आपको कोई एक पोर्शन आ रहा है, मान लो मैथ रीजनिंग में से आपको एक पोर्शन, जिसको मैथ आती है उसको तो रीजनिंग आती है, बस उसको तो स्पीड बढ़ानी। हिंदी बहुत इजी है बच्चों, पहले बताता हिंदी, इसमें कोई ज्यादा वो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं पूछते जीडी के अंदर। जीडी के अंदर पूछते हैं लोकोक्ति, मुहावरे, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, या विलोम शब्द, या फिर थोड़े बहुत प्रायवाची पूछ लेते हैं, ये पूछे जाते ज्यादा। जीडी के पहले मेरे हिंदी के वीडियो पर आप तो मेरे वाले वो हिंदी जो 5 से मैंने बताया यूट्यूब पे, सिर्फ उतना ही पढ़ लेना, कुछ मत पढ़ना, क्योंकि हिंदी में आपको नंबर पूरे के पूरे लाने पड़ेंगे। 20 में से 18-19 क्वेश्चन आप कर पाओगे तो ही अंदर एंट्री कर पाओगे, क्योंकि इन दोनों को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैथ है, आप कोई एक बुक ले आओ जिसकी भी आपको अच्छी लगती है वो बुक ले आओ, रीजनिंग की ले आओ, हिंदी का आप गुरु नोट्स पे जाके वहां से हिंदी के ये जो मैंने टॉपिक बताए वो टॉपिक सारे नोट्स से तैयार कर सकते हो। मैथ रीजनिंग भी वहां पर डाल दी जाएगी। जीके का वैसे कोई अंत नहीं होता, देखो करंट आएगा 5-7 क्वेश्चन आप पढ़ते ही हो। बाकी जीके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ज्यादा उधर उधर किताबों के पीछे मत भागना। इसके अंदर सिर्फ इंडिया जीके की कोई किताब ले आना, हमारी किताब आती है वो ले आना, वो लेके आओ, लेकिन ना गुरुजी थे तो प्रचार तो कोई दूसरी ले आना। जैसे फेमस जो किताब है वो लुसेंट किताब, आप लुसेंट किताब ले आना, सिर्फ उसको भी पढ़ लेना चाहिए, बाकी अन्य कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। किसके लिए? जीके के लिए, उसमें सब कुछ आ जाएगा जीके के अंदर। वो एक किताब पढ़ लो, इंडिया का चाहे दिल्ली पुलिस दे देना, चाहे कोई एग्जाम देना, उससे बाहर क्वेश्चन जाने के न के बराबर चांसेस रहते हैं। मेरा किताब के साथ कोई संपर्क नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ जीके की, क्योंकि इतना जीके बहुत बड़ा है। कितनी किताबें ले आओगे आप ये बताओ? और डिटेल चाहिए मैं तो और बता दूंगा, लेकिन आपके लिए पर्याप्त है। हिंदी के 5-6 टॉपिक है, नोट्स डाले हुए बना लेना। मैथ रीजनिंग की आप कोई कर लो, बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारा मैटर पड़ा है जिसके अंदर आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अब बात ये आती है, समय तो बचा ही नहीं, तो सर ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो पहले ही ऑफलाइन एडमिशन से पहले देख लेना कि सिलेबस हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम लोग इसका सिर्फ 40 दिन का ही बेंच ले रहे हैं ओनली, लगभग 1 महीने में हिंदी आराम से हो जाएगी। मैथ रीजनिंग जीके कंप्लीट नहीं हो पाएगा 6 महीने में भी, इसलिए जीके के महत्वपूर्ण ही करवा पाएंगे। मैथ करवा देंगे, रीजनिंग आपकी कंप्लीट करवा देंगे, हिंदी करवा देंगे मात्र इतने दिन के अंदर। ऑफलाइन कौन सा बेंच चाहिए? ऑफलाइन, क्योंकि अगर हम इसमें 3-4 महीने लगाएं तो जीडी की तैयारी करने वाले बच्चे, पहली बात तो इतना समय नहीं दिया आपको, फिर बिना मतलब तो यहाँ कुछ नहीं। आपको हमारी फीस मात्र 1100 रुपये है, मात्र 1100, इतना मैटर आपको करवा दिया जाएगा 1100 में। हॉस्टल की फीस आपको यहाँ बहुत सस्ते हॉस्टल मिल जाएंगे, यानी अगर आपके पास 7 या 8 हजार रुपये है तो आप हमारे यहाँ से कोचिंग करके मस्ती से वापस जा सकते हो। सब कुछ 7-8 हजार में आपका एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस आराम से करवा देंगे हम, आपको पता है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑफलाइन अगर आना चाहे तो सोमवार से जीडी के नए बेंच लिए जा रहे हैं। बात आई ऑनलाइन की, तो एक समय कम बचा है, बहुत से बच्चे ऑनलाइन में हम रिकॉर्ड करके भी डालेंगे और लाइव बेंच भी चल रहा है, दोनों साथ में ही है। लगभग 40% हमने डाल दिया, वरना तो फिर वैसे करेंगे तो समय नहीं बचा है। बाकी लाइव क्लासेस चल रही है, आपको जो भी लेना है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैथ के बढ़िया, रीजनिंग, हिंदी 2 टीचर के डाल देंगे, ज्यादा समस्या, मैथ डाल देंगे, रीजनिंग कंप्लीट आपको मिलेगा। और आपके लिए ही है, ऑनलाइन में बेहतरीन सुविधा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुकुल के टीचर जो है, आप गुरुकुल चैनल पे जाके भी देख सकते हो कैसे अध्यापक है, क्या है। तो जीडी का मात्र 799। ऑफलाइन आओगे तो आपको बता दिए इतना खर्चा आएगा, हमारे यहाँ आओगे तो, बाकी जाओगे तो आपकी मर्जी है। 7-8 हजार रुपये में आपका ऑफलाइन हो जाएगा। हम 1 महीने का ही बेंच ले रहे हैं, लगभग 40 दिन का। ऑनलाइन जो है वो आपकी एग्जाम तक रहेगा, आराम से आप पढ़ सकते हो। सर कैसे खरीदना है? तो देख लो किस प्रकार खरीदना है इसको। आप जैसे ही दुरीना के ऊपर जाओगे, उसके ऊपर आप सीधे लिख सकते हो SSC GD, ऊपर सर्च के अंदर ही लिख दो SSC GD, आओगे वहां से आपको ऑनलाइन परचेजिंग का सीधा ऑप्शन है। फिर भी आपके नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, आप इनके ऊपर कॉल कर सकते हो। बाकी सोमवार को ऑफलाइन बेंच है जीडी का, तो वो 40 दिन का आप अटेंड कर सकते हो, नजदीक वगैरह हो, दूर से भी आना चाहो कर सकते हो। आपकी रीजनिंग मैथ कंप्लीट होगी तो वो पुलिस में काम आएगी, सब में यही काम आनी है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर भी कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट कर दे।